वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। हम कहना चाहते हैं झुकती है दुनिया। जिन्हें लगा था कि भूख हार जाएगी, प्यास आवाज दबा देगी, लाठियां हौसले तोड़ देंगी और आंसू गैस सपने को बिखेर देंगे, उन्हें आज युवाओं ने बता दिया कि सच को दबाया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। पिछले कई वर्षों में देश ने किसान आंदोलन देखे, पहलवानों के प्रदर्शन देखे, रेल हादसे देखे, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। किसानों पर थार चढ़ाई गई, लेकिन कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन इस बार बात छात्रों की थी, बात युवाओं की थी। एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे कभी विदेशी फंडिंग से चलने वाला आंदोलन कहा गया, कभी चीन, कभी पाकिस्तान से उसका कनेक्शन जोड़ा गया। किसी ने दहशतगर्द कहा, किसी ने भाड़े के टट्टू, किसी ने भेड़िया कहा। सब कुछ ये युवक सहता रहा, चुप रहा। कभी पुलिस की लाठियां खाई, कभी आंसू गैस के गोले झेले गए, लेकिन फिर भी युवक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और आज उनकी वही क्रांतिकारी रंग लाई है। समर्थकों का दावा है कि लंबे समय तक चले इस आंदोलन ने सरकार को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है जिनकी पहले शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। कई विवाद सामने आए, लेकिन विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की मांगों के बावजूद इस्तीफों की नौबत बहुत कम देखने को मिली। ऐसे माहौल में जब छात्रों और युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया, तो इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। किसी ने उन्हें विदेशी एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की, किसी ने कहा कि आंदोलन को बाहर से समर्थन मिल रहा है। कई राजनीतिक बयान भी सामने आए, लेकिन इन आरोपों के बावजूद आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे, उन्होंने लाठीचार्ज झेला, आंसू गैस का सामना किया, लेकिन उनका कहना था कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में हालात ऐसे भी बने जब मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगी, कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई और इंटरनेट सेवाओं पर भी असर पड़ा। इसके बावजूद आंदोलन की आवाज केवल राजधानी तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचने लगी। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में भी युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन भी चर्चा का विषय बना। समर्थकों के अनुसार उन्होंने कई दिनों तक अपनी मांगों को लेकर अनशन जारी रखा और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े अन्य चेहरे ने भी ये संदेश दिया कि जब तक उनकी मुख्य मांगे पूरी नहीं होंगी, विरोध जारी रहेगा। आंदोलन का सबसे बड़ा नारा था जवाबदेही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी बीच जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया, तो आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। इसके मुताबिक ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि सत्ता को दिया गया एक स्पष्ट संदेश था कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को हमेशा अनदेखा नहीं किया जा सकता। समर्थकों का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को एक नया संदेश दिया। उनका मानना है कि आज का युवा पहले की पीढ़ियों से अलग तरीके से अपनी बात रखता है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, शांतिपूर्ण विरोध करता है और अपने मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बना देता है। ये एक नई राजनीति भाषा है जिसे समझना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता जा रहा है। वही आपको बता दें कि विश्लेषकों का मानना है कि सरकार पर कई दिशाओं से दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ लगातार चल रहा है छात्र आंदोलन, दूसरी ओर विपक्ष की सक्रियता, तीसरी तरफ विभिन्न सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं और चौथी तरफ है सहयोगी दलों की चिंताएं। ऐसे माहौल में सरकार के सामने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरफ की चुनौतियां थी। युवाओं की आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। करोड़ों युवा पहली बार वोट डालते हैं और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दे सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि छात्र आंदोलन को केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यापक राजनीति संदेश के रूप में भी देखा गया है। समर्थकों का कहना है कि यदि ये आंदोलन लंबा चला तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है। उनका मानना है कि विपक्ष पहले से ही शिक्षा और रोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा था और यह आंदोलन उन मुद्दों को और मजबूत कर सकता था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बात स्पष्ट कर दी कि आज का युवा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं। जब उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए भी तैयार रहता है। यही आवाज है कि इस आंदोलन के कई लोग नई पीढ़ी की राजनीतिक भागीदारी का प्रतीक मान रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की राय अलग हो सकती है। कोई इसे लोकतांत्रिक की जीत कहता है, कोई इसे राजनीतिक दबाव की राजनीति मानता है। लेकिन इतना तय है कि इस आंदोलन ने पूरे देश में जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की भूमिका पर नई बहस जरूर शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित रहेगा या फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बड़े सुधार भी देखने को मिलेंगे। आने वाला समय इसका जवाब देगा।
फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने यह सिखाया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से उठाई गई आवाज राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। और जब देश का युवा एकजुट होकर अपनी बात रखता है तो उसकी मांगों को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।